हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेंद्र पाल एंड वेलकम यू ऑल। आज हम एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के अंदर, पर्यावरणीय प्रदूषण के अंदर एसिड रेन एक बहुत ही बड़ा पर्यावरण प्रदूषण करने वाला कारक है। एसिड रेन वायु प्रदूषण के अंदर ये आता है। वायु प्रदूषण के द्वारा, एयर पॉल्यूशन के द्वारा एसिड रेन होती है, क्योंकि एयर के अंदर, वायु के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, बहुत सारी गैसेज होती है जो एयर के साथ मिलकर क्या करती है कि जो हमारे क्लाउड बनते हैं, ठीक है, बादल जो बनते हैं, उन बादलों के साथ मिलकर एसिड का फॉर्मेशन कर लेती है। यानी कि उनका जो बादलों का जो पीएच है उनका मान कम कर देती है। जैसे सल्फर आप उसके ऑक्साइड्स बनाकर, नाइट्रोजन उसके ऑक्साइड्स बनाकर क्या कर देता है कि जो उसका क्लाउड का, बादलों का जो पीएच है उसका मान कम कर देता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जिस किसी लिक्विड का पीएच मान कम होता है वो अम्लीय होता है, तो ये उनके साथ मिलकर एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड्स जैसे SO2 है, NO2 है, ये जल के साथ मिलकर क्या करते हैं, जल मतलब बादलों के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और वो फिर बादलों से वर्षा के रूप में, रेन के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं और इन्वायरमेंट को प्रदूषित करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, जलीय जीवों के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये रिएक्शन किस तरीके से करता है देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे बताया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये वापस वाटर के साथ मिलकर, यानी क्लाउड का जो वाटर है उसके साथ मिलकर क्या करती है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। और सल्फ्यूरिक एसिड का हम जानते हैं कि बहुत ही हानिकारक होता है। अगर पृथ्वी पर गिरेगा तो वो हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा, इमारतों को नुकसान पहुंचाएगा, फसलों को नष्ट कर देगा, जलीय जीवों को हानि पहुंचाएगा जल के साथ मिलकर। ठीक है, वैसे ही अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्लाउड्स के साथ मिलकर, क्लाउड के वाटर के साथ मिलकर HNO3 और HNO2 का फॉर्मेशन करता है। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन करता है। और ये जब बारिश के साथ, वर्षा के साथ, वर्षा जल के रूप में, रेन वाटर के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं तो वो हमारी क्रॉप्स के लिए, एक्वेटिक लाइफ्स के लिए, हमारे लिए, अगर हमारे ऊपर भी गिरा तो हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर कहीं बिल्डिंग्स के ऊपर गिरता है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो ताजमहल है वो आगरा आगरा में ताजमहल है, तो आगरा के आसपास के एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंटेंट बहुत ज़्यादा निकलता है। वो निकलने के कारण वो क्या करता है, बारिश के साथ, बादलों के साथ मिल लेता है और मिलकर एसिड का फॉर्मेशन करता है। और एसिड के फॉर्मेशन करने के बाद फिर वह क्या करता है, वर्षा के रूप में इस पर गिरता है, तो धीरे धीरे वो क्या पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है, यानी कि उसकी क्या हो रही है, इमारत कमज़ोर हो रही है। ठीक है, अगर ये वर्षा जल मेटल्स के ऊपर भी गिरता है एसिड रेन, ठीक है, तो वो उसको भी क्या करती है, कोरोजन करती है। ठीक है, अगर ये माना कि एक और इसका होता है कि अगर ये अम्ल, ये जो एसिड है, ये बेसिक एरोसोल के साथ अगर मिलता है, बेसिक एरोसोल के साथ मिलकर क्या करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, जो जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए बहुत ही हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि अम्ल वर्षा जो होती है वो एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन कार्बन सल्फर है उसके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करके, जब बादलों, क्लाउड्स के साथ मिलकर, क्लाउड मिल जाती है तो क्लाउड के वाटर के साथ मिलकर ये एसिड का फॉर्मेशन करती है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। और ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जब रेन के फॉर्म में क्या करते हैं,
अर्थ पर गिरते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे एक्वेटिक लाइफ है, क्रॉप्स है, स्किन डिजीज़ है ह्यूमंस के लिए, ठीक है, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं, पोल्यूशन करते हैं। तो ये था एसिड रेन।